जमुना देवी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थी। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी भी बढ़ गई है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपके प्रमोशन का इंतजार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका प्रमोशन होते ही हम नौकर रख लेंगे। बहू, क्यों बेकार नौकर का झंझट पालें। छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वो घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है। जय राम जी की भैया, आपने नौकरी के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो। यहाँ जयराम जी की नहीं चलेगा। लेकिन भैया, ये तो भगवान का नाम है। आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या? अरे, तू यहाँ काम करने आया है या भजन? हम पूजा पाठ नहीं करते। हमें किसी चीज की कमी है क्या जो पूजा पाठ करते रहें? माँ जी, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं। उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। हाँ, अपने कमरे में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मालती भोला को घर का काम समझा देती है। भोला उनके घर में काम करने लगता है। एक दिन भोला सुबह सबको नाश्ता परोस रहा था। तभी वह जमुना देवी से बोला, माँ जी, यहाँ गाय नहीं आती क्या? हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। हमने कभी गाय की रोटी नहीं निकाली। हमें क्या पता गाय आती है या नहीं। तू क्या बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है? माँ जी, इसका बड़ा ही पुण्य मिलता है। आप अपने हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। भोला, तू अपने काम से काम रख। दीदी, मैं खुद सुबह गाय को ढूंढकर रोटी खिला दिया करूंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज से बाकी सब उठ जाते थे। यह भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। भोला, इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो। जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो? देखिए जी, ये डिब्बे में से देसी घी लेकर दोनों समय उसके दिए जलाता है। भोला, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। कल से तू पूजा नहीं करेगा। लेकिन माँ जी, इसमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। तू हमारी भलाई छोड़, चुपचाप अपना काम कर। कल से पूजा बंद। ठीक है, हम कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान होकर घर आया। क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? मेरी नौकरी चली गई है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और घर की किस्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। भोला, तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मालिक, एक बात कहूँ, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहते। आपने उनके दिए के लिए घी देने से मना कर दिया। आपने विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए, पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए, उनसे माफी मांगिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती और जमुना दोनों ने उसी समय पूजा की तैयारी की। पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन भोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे सभी नाश्ता करते थे। साहिल और सपना एक शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। साहिल की माँ शांति भी उनके साथ रहती थी। शांति जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती और घर में पूजा करती थी। उसके बाद वह मंदिर चली जाती थी। एक दिन शांति जी पूजा करने मंदिर गई। सपना किचन में काम कर रही थी। तभी साहिल वहाँ आ जाता है। सपना, जल्दी से एक कप चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ, अभी बना देती हूँ। मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। माँ जी सुबह घर में पूजा करती हैं,
उसके बाद मंदिर जाती हैं। वहाँ हर दिन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। इस महंगाई में ये सब ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, माँ तो पिताजी के सामने भी ऐसे ही भोग लगाती थी। अब उन्हें मना करूंगा तो बुरा मान जाएंगी। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन सपना को हमेशा ये बात खटकती थी कि उसके पति की कमाई से माखन मिश्री का भोग मंदिर में लगाया जाता है। एक दिन उसने शांति जी को समझाते हुए कहा, माँ जी, आप हर दिन मंदिर में इतना सारा माखन मिश्री बांट आती हैं, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अब महंगाई काफी बढ़ गई है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतना पैसा इधर उधर खर्च करते हो, 300 रुपए का पिज्जा मंगाते हो, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती? और मेरे कान्हा जी के भोग में तुम्हें तकलीफ हो रही है। उन्हीं की कृपा से इस घर में सब चल रहा है, ये मत भूलना। सपना उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन सपना की एक सहेली उससे मिलने आती है। अरे प्रिया, इतने दिनों बाद मेरी याद आई तुझे? हाँ, बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए तुझसे मिलने चली आई। तेरी सास कहाँ है? माँ जी तो मंदिर गई हैं, उनका बस चले तो मंदिर में ही पूरा घर लुटा दें। ऐसी क्या बात है? सपना प्रिया को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात? इसका एक उपाय है मेरे पास। तुझे मैं एक दुकान बताती हूँ, वहाँ से मक्खन ले आ। इस मक्खन के मुकाबले वह नकली मक्खन आधे पैसों में आ जाएगा। एक तो तेरा खर्चा आधा हो जाएगा और वह मक्खन मंदिर में किसी को पसंद नहीं आएगा। धीरे धीरे तेरी सास मक्खन का प्रसाद बांटना बंद कर देगी। सपना अगले दिन मक्खन को नकली मक्खन में बदल देती है। 2 दिन बाद साहिल और शांति जी शाम के समय घर में बैठे थे, तभी उनके पास मंदिर के पुजारी जी आते हैं। आइए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? माँ जी, आप ये मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटना बंद कर दीजिए। आपके मक्खन के प्रसाद को खाकर मंदिर के कई भक्त बीमार पड़ गए हैं। लेकिन पुजारी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध ताजा मक्खन लाते हैं, वही हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, और यदि ऐसा होता तो हम भी बीमार पड़ जाते। वो सब मुझे नहीं पता, बस आप कल से मक्खन का भोग नहीं लगाएंगी। पुजारी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा वर्षों का नियम टूट जाएगा। पुजारी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन ला देता हूँ। मेरी माँ शुरू से माखन मिश्री का भोग लगा रही हैं। भोग लगाना है तो घर में लगाइए, मंदिर में अब भोग नहीं लगेगा। उनके जाने के बाद शांति जी रोने लगती हैं। अगले दिन से वे मंदिर में केवल दर्शन करती और भोग घर में ही लगा देती थी। एक दिन शांति जी मंदिर गई हुई थी, सपना भी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद सपना घर आई तो उसने देखा साहिल की तबीयत बहुत खराब है। सपना साहिल को अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। आपको पता है, इन्होंने नकली मक्खन खाया है जो जहर की तरह इनके पेट में पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, लगता है मक्खन में ही मिलावट होगी। मंदिर के पुजारी जी भी यही कह रहे थे। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सब देखकर सपना रोने लगी। माँ जी, ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने मक्खन बदल दिया था। लगता है इन्होंने वही नकली मक्खन खा लिया। माफी मांगनी है तो जाकर कान्हा जी से मांग, जिनके भोग में मिलावट कर तूने अपने पति की जान को खतरे में डाल दिया। सपना मंदिर पहुंच जाती है। वहां कृष्ण जी के सामने रो रो कर माफी मांगने लगती है। उसकी बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने बेकार में ही तेरी सीधी सादी सास को भोग लगाने से मना कर दिया। पुजारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वयं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। बस एक बार मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कुछ देर बाद प्रार्थना करके सपना अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है साहिल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीनों वहां से सीधे कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और अगले दिन से तीनों सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।